जमीन को, आसमान को, सूर्य को, लेकिन इन 5 चीजों के द्वारा बनाए गए जीव को आप दुख देते हैं, इंसान को भी, जानवर को भी। तो अब आपको क्या करना है? आपको किसी को दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आपके द्वारा कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। बोलिए, तैयार है? नहीं तैयार है? ठीक है। हाँ, अब आप बताइए, क्या ये चीज आप कभी करते थे? हाँ, इसके बदले में आप पूजा बहुत करते थे। हाँ, भले किसी को दुख दे, मिनट मिनट पे गाली देते हैं, है ना? इसके बदले में भले ही, लेकिन दुख देना बंद नहीं करते थे, तो पूजा नहीं काम देता था ना? नहीं काम देता था। आप दुख देना बंद नहीं करते थे तो काम नहीं देता था। अब हम क्या करते हैं कि पूजा करना बंद करिए और दुख देना भी बंद करिए। देखते हैं उच्च कौन है। दुख ना देना उच्च है या पूजा करना उच्च है? दुख ना देना। तो पकड़ लीजिए जो सही है। तो अब आप बताइए, आज से पीछे बहुत आप कांटा बोए हैं, तो कुछ दिन तक जो नहीं काटे हैं और अब तक काट लीजिए। अब आए हैं तो 4 महीना और आगे तक काटने को मिलेगा। ज्यादा बोए हैं तो ज्यादा काटने को मिलेगा, और ज्यादा बोए हैं तो साल भर का हो सकता है काटने को मिले, और ज्यादा बोए हैं तो 2 साल हो सकता है काटने को मिले। जो पिछुआ बोए हैं वो खत्म नहीं होगा, इस भर में मत रहिएगा, है ना? मान लीजिए, थोड़ा सा मान लीजिए, लेकिन अगर नहीं बोए हैं तो आज जो बोएंगे आप, वो अगले 3 महीने बाद से मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी फसल होती है 3 महीने पहले जल्दी तैयार नहीं होती है। गेहूं कितना दिन में तैयार होता है? बताइए, अब तक आप जोड़े ही नहीं है बचपन से गेहूं। हर साल गेहूं काटते हैं, लेकिन कभी नहीं आकर निकाले कितना दिन लगता है ना? लगभग 3 महीना मान के चलिए। नहीं भैया, 4 मान के चलिए, ठीक है। लेकिन 3 महीने से पहले तो नहीं ना। तब एक गेहूं जब आप बोते हैं तो 3 महीना पहले से नहीं काटने को मिलता, तो जब अच्छा कर्म आज से करेंगे तो 3 महीना पहले से काटने की उम्मीद क्यों करते हैं? लगातार 3 महीना 4 महीना उसे सजाइए तो अच्छा करके, अच्छा करके, तो आगे फिर अपने आप मिलेगा। किस्मत की बात मत करिए, कर किस्मत बहुत खतरनाक चीज होती है, कभी भी पलट सकती है। समझा रहे हैं और क्या? किस्मत बहुत खतरनाक चीज है, कभी भी पलट सकती है, लेकिन कर्म कभी नहीं पलटता। सही बात है, कर्म कभी नहीं पलटता। जो बोए हैं उसे काटेंगे जरूर। तो अब आप क्या चाहते हैं? कांटा काटना चाहते हैं? क्या काटना चाहते हैं? कांटा नहीं ना। तो आज कांटा बोना हमें क्या करना पड़ेगा? बंद कर देना पड़ेगा। तो जो बोएंगे वही काटेंगे। अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे बुरा काटेंगे, ये तय है। तो ठीक है, तो आज से आपको संभल जाना है, सुधर जाना है, अगर जिंदगी बदलनी है तो। नहीं तो कृपा बरसाने वाले बहुत हैं। जाइए, कृपा लीजिए और जिंदगी आपकी संवर सकती है, हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर कर्म बदलेंगे तो जिंदगी जरूर बदल सकती है, यह हमको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये बात समझ में आ गया? अब नहीं भेद करेंगे। माता जी समझ में आ रहा है? अब आप सारा काम जो बता रहे हैं हमको ना तंग करके, अब आप अपने आप को तंग करेंगे। अपने बारी भाग लेते हैं। नहीं समझ रहे हैं? जो आप हमें तंग करते हैं वही तंग अपने आप को करें ना तो जल्दी खुशहाली मिलेगी। कैसे? कि आपके जीवन में जो दुख आ रहा है वो आपके ही कारणों से आ रहा है। तो जो हमें तंग करते हैं, आप जो हमें शिकायत करते हैं, वही खुद को शिकायत करिए कि हमें करना है उस काम को।
हमें करना है, हमारी जिंदगी है, हमें बदलना है अपने जीवन को। जब इस तरीके से आप अपने आप को करना शुरू कर देंगे तो शायद जो कुछ हम कमाए हैं ना वो भी हम आपको दे सके। मतलब जो अच्छे कर्म से जो भी कुछ हमको मिला है वो हम आपको दे सके। लेकिन जब आप अपने आप को तंग करना ही नहीं चाहते, गलती आप ही की है, अपने आप को सजा देना ही नहीं चाहते, तो हमको सजा अपने आप कैसे मिलेगी? आपकी सजा हमको कैसे मिल सकती? नहीं मिल सकती, किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकती। साहब बताइए कैसे मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। और आप क्या करते हैं? अपने कर्मों को हमें जबरदस्ती देना चाहते हैं। लो गुरु जी खुशी चाहिए हमको, कब से चाहिए? जल्दी कर, है ना? खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। और हम कहते हैं ठीक है मिलेगी, मिलेगी करिए, मिलेगी करिए। हम क्या कह रहे हैं? मिलेगी करिए, चिंता मत करिए। नहीं नहीं गुरुजी ठीक है हम करेंगे, लेकिन अभी हमको खुशी चाहिए। ठीक है मिलेगा, सारी खुशी मिलेगी, बस करिए आप, चिंता मत करिए, काम करिए, रोइए मत, काम करिए। और आप क्या कहते हैं? और ठीक है लेकिन हमको खुशी चाहिए। बताइए ना कैसे होगा इस तरह? बोलिए ना कैसे होगा इस तरह? जब आप इस तरह कैसे करेंगे तो हम क्या करेंगे आपके साथ? बताइए। कर मतलब काम को कर नहीं रहे हैं, खुशी चाहिए। जब आप ऐसा बोलते हैं तो हम क्या करेंगे? बताइए ना। आपके बुरे कर्मों की सजा हमें कैसे आएगी? अगर ऐसा कोई तरीका हो तो हम आपके सारे बुरे कर्मों की सजा लेने के लिए तैयार है, लेकिन आप दे सके तो दीजिए। वो आता ही नहीं है, वापस लौट जाएगा। आता ही नहीं, वापस लौट जाएगा। आता ही नहीं है, वापस लौट जाता है। आता ही नहीं है, वापस लौट जाता है। हम क्या करें? और आपको बचाने के लिए बार बार हम आपको कहते हैं करिए, इसे यहां से हटिए, करिए, इसको करिए, बस कुछ भी हो जाए करिए इस काम को। और आप क्या करते हैं? आप टालते हैं, टालते हैं, टालते हैं। अभी भोगना है। नहीं गुरु जी अभी भोगना है। नहीं खुशी चाहिए, लेकिन कर्म क्या कहता है? आप मुंह से क्या बोलते हैं? खुशी चाहिए, कर्म से नहीं अभी भोगना है। मुंह से खुशी चाहिए, कर्म से अभी भोगना है। आप ऐसे ही दोहराते हैं। और हम देख रहे हैं, हम आपकी बातें नहीं देखते, हम आपका कर्म देखते हैं। कर्म कर्म तो भोगने की ओर भाग रहे हैं और हम रोकने का प्रयास करते हैं और बातों से हमें सफाई देते हैं, सफाई पॉलिसी मारते हैं। नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कैसे होगा? चिंता मत करिए, अपना ही समझ के बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? अब क्या करिए? दोनों एक करिए, बात और कर्म एक मिलाने का प्रयास करिए। जिस दिन बात और कर्म एक हो जाएगा उस दिन देखिए क्या होगा। बात आपकी इस दिशा में जाती है, कर्म आपका इस दिशा में जाता है। और आप लोगों को कैसे पहचानते हैं? बातों से पहचानते हैं। हम क्या करते हैं? कर्मों से पहचानते हैं। बात कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं, हम कर्म देखेंगे आपका। हाँ कैसा रहेगा पहचानने का तरीका? दुनिया में बहुत सारे हैं। कैसे पहचानते हैं? आपकी आंखें देख करके, आपका कान देख करके, आपका चेहरा देख करके, आपका चाल चलन देख करके। हम क्या करते हैं? कर्म देख करके। आपका कर्म किस दिशा में जा रहा है? कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, जो कहते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं। अब झूठा आदमी एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा ना? नहीं पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? तब आपको क्या करना है? बात और कर्म को एक करना है। अगर आप हमसे बोल दिए करेंगे तो आप करिए, बहाना मत करिए। उसमें फैसला एक बार लेना सीखिए, बार बार फैसले को बदलना मत सीखिए। नहीं जिंदगी भर फैसला बदलते रह जाएंगे और उम्र आपकी चली जाएगी और पता चला फैसला ले ही नहीं पाए, मर गए, फैसला ही नहीं ले पाए। एक फैसला लीजिए और लग जाइए उस पर। हाँ फैसला लेने से पहले आप भले सोचिए, लेकिन फैसले को बदलिए मत। लीजिए तो एक बार लीजिए, फैसले को बार बार बदलिए मत। लेने से पहले समय कितना ही ले दीजिए। आप 1 हफ्ता नहीं 10 हफ्ता आइए, 15 हफ्ता आइए, 1 साल आइए, तब जाके फैसला लीजिए इस रास्ते पे चलने के लिए।
लेकिन अगर ले लिए तो फिर चलिए, फैसला बदलिए मत। फैसला बदलने वाला व्यक्ति जानते हो वो इंसान नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा? फैसला बदलने वाला व्यक्ति वो क्या होता है? ठीक है ना, आगे चले। ये हो गया कर्म। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं हमको लगता है। अगला है सच। आपको हमेशा सत्य बोलना है। अब बताइए, क्या कभी भी दुख को खत्म करने के लिए किसी ओझा ने आपको बोला कि सच बोलिए भूत भाग जाएगा? किसी ने भी बोला कि सच बोलिए और कृपा बरसेगी? सच बोलने पर आपको किसी ने आपको प्रेरित किया लगातार कि नहीं सच्चाई बोलना है, सच्चाई बोलना है, सच्चाई बोलना है, नुकसान कितना हो जाए लेकिन सच्चाई बोलना है? कभी भी आपको ये कहीं से भी मिला आपको? अब आप बताइए अपने दिमाग से, जैसे पनिया को जानने के बाद बोले कि हाँ यही सत्य है। हवा को जानने के बाद आप बोले नहीं हाँ यही सत्य है। उससे पहले जमीन को जानने के बाद हाँ बोले यही सत्य है। उसी तरीके से अब आप बताइए, सच बोलना ठीक है कि सच बोलना बेकार है? आप बताइए। आप ही वो कह रहे हैं सच बोलना ठीक है। सब बोलना बेकार नहीं है, ठीक है। सच बोलना ठीक है या बेकार है? नहीं, ठीक है। आप अपने बच्चों को कितने लोग सिखाते हैं झूठ बोलो बेटा, झूठ बोलो, झूठ बोलोगे तो मजा आएगा। सही कह रहे हैं, सब अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे ना। तुरंत पूछा एक अलग जाता ही किया। ठीक है ना, ये बात जानते हैं कि नहीं जानते? तो सच बोलना ठीक है या झूठ बोलना ठीक है? बोलिए ना। अभी आप कहानी बताना होता तो शुरू कर देते, वहां पे हम गए थे सांप मिल गया। सच बोलना ठीक है या झूठ बोलना? सच बोलना ठीक है ना। जब सच बोलना ठीक है तो कितने लोग इस ठीक को पकड़े? यहां आने से पहले, यहां आने से पहले पहला झूठ तो आप वही पकड़ते थे। अगर ये करते थे तो पूजा पाठ करते थे तो पहला झूठ तो यही पकड़े थे। तो झूठ को मानने वाला, बोलने वाला, वो सच कैसे बोल सकता है? देख रहा है पत्थर है, उस पर हम जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, झूठ है। और वो उस पर करने वाला, मानने वाला, वो कैसे सच बोल सकता है? ठीक है, ये बात समझ में आया? अभी आपने बताया कि सच बोलना ठीक है, लेकिन कितने लोग बोले? झूठ है झूठ, झूठ है झूठ, झूठ है झूठ, झूठ है झूठ, झूठ है झूठ। सुबह उठे तो झूठ, सुबह उठे। और सुबह उठने में हाँ भैया नींद आई थी तो नहीं यार नींद नहीं आई, भले सोए हैं। पहला झूठ, वहीं से शुरुआत हो गई। ये काम बंद कर दीजिए, ठीक है? झूठ मत बोलिए। झूठ बोलेंगे तो भूत आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ पक्का, झूठ बोलेंगे तो नहीं, झूठ ना बोले। ठीक है ना। आज से ये प्रण कर लीजिए कि हमें सच ही बोलना है। जब जागो तब सवेरा, जब झूठ बोल करके, अब देखिए आप लोग बोल रहे हैं, परकित महाराज जब से सवार हो गया। बोलिए मत, समझिए। अब जीवन भर आप झूठ बोले, झूठ की गठरी बांधे आप। अब वो गठरी किसके काम दे रही है? आपको नहीं मिल रहा है। झूठ की गठरी से क्या मिलेगा? झूठ है। झूठ मतलब झूठ है सुख मिल रहा है, झूठ है शांति मिल रही है, झूठ है आनंद मिल रहा है, और उसी झूठ के सहारे हम जी रहे हैं। बोलिए ना, सचमुच कहां सच शांति मिली? सचमुच कहां आनंद मिला? सचमुच कहां सुख मिला? झूठे का सुख है,
झूठे के सब कुछ मिला आपको, क्योंकि झूठे से गठरी ही आप बांधे हैं। आप एक बार सत्य की बांधिए, सच बोलिए, एक बार बहुत होगा, 2-4 आपको मिलेगा, और क्या होगा सच बोलेंगे तो। आपके घर वाले 2-4 दिन खाना नहीं खाएंगे आपका सच जानकर, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन आप ही सच बोल करके उनके नजरों में पूजनीय बन जाएंगे एक दिन। शुरू में तकलीफ होगा, बाद में नहीं होगा। एक बार बोलिए तो सही। नहीं बोल सकते हैं, बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत। बोलेंगे। अब देखिए, झूठ बोल करके काम क्या मिला, ये आपको हमसे ज्यादा आपके बारे में पता होगा कि आपको क्या मिला। हमसे ज्यादा आपको अपने बारे में पता होगा कि आपको झूठ बोल करके क्या मिला। हाँ या नहीं? पता है कि नहीं? पता है ना। अब सच देखिए, सच बोल करके आपको क्या मिलने वाला है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला देखिए, हर एक इंसान की एक सोच होती है, और इस दुनिया में बिना सोचे दुनिया में कोई भी काम आज तक नहीं हुआ है। बोलिए, बिना सोचे दुनिया में कोई भी काम अगर हुआ हो तो। मोबाइल बनाने वाले ने पहले सोचा, ट्रक बनाने वालों ने सोचा, पंखा बनाने वालों ने पहले सोचा, ताजमहल बनाने वालों ने सोचा। पहले कहां बना? उनके दिमाग में बना, पेपर में बना, जमीन पे बना। मोबाइल कहां बना? पहले उनके दिमाग में, फिर पेपर पे लिखे उसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, फिर उसके बाद जमीन पे बना दिए, यूज हो रहा है। तो दुनिया में हर काम सोच के ही साथ हुआ है, सोच के साथ ही हुआ है। दुनिया का हर काम बिना सोचे आप भोजन नहीं बना सकते हैं। बना के दिखा दीजिएगा, बताइए। बिना सोचे आप भोजन नहीं बना सकते, बिना सोचे आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। आप गड्ढे में चले जाएंगे, नहीं सोचेंगे। कभी कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? आपकी सोच कहीं और चली गई और पैदल चल रहे हैं और कोई आके लड़ा दिया। हाँ, ऐसा हुआ है, होता है ऐसा, ठीक है। तो ये सोच के आपके जीवन का ड्राइवर है। अब इसमें चल क्या रहा है वही होगा आपके जीवन में। अब इसमें चला क्या रहे हैं, इस सोच को भरे किससे हैं? हम कूड़ा से भरे हैं या सपनों से भरे हैं? सपना मतलब आने वाला, कूड़ा मतलब जो बीत गया। कूड़ा क्या होता है बताइए? आने वाला चीज कभी कूड़ा होता है? साबुन के जैसे बट्टी आती है, तो जब वो आती है तो कूड़ा नहीं रहती, आने के बाद वो कूड़ा में बदलता है उसका प्लास्टिक।